प्रतिशत बिहार में हम लोग देते हैं और लगभग 27,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम लोग अभी तक ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल दे चुके हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि दिव्यांगजन को उद्यमी योजना में भी शामिल किया गया है। और नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार, आप सभी का BST ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के बारे में। दोस्तों, आपको मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पहले क्या होता था कि 3% जो सीट था दिव्यांगजन भाइयों के लिए रिजर्व सीट था। लेकिन आप लोग को मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमसे ज़्यादा तो आप लोग ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं भाई। हमको एकाएक जो स्क्रीनशॉट आने लगा कि सर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के बारे में बताइए। वो अगर आप ही भी थे, कौन थे, थोड़ा आप कमेंट में बताइएगा। हमको वो लोग क्या किया कि कमेंट में हो, व्हाट्सअप नंबर पे हो, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजने लगा कि सर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमको पता नहीं था, हम अचानक देखा, हमको हाँ सही में हो हाँ। तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के बारे में मैं बात करूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो अधिकतम 10 लाख मिलता है ना, सेम टर्म्स एंड कंडीशन जितना अप्लाई है उसमें ना, सेम टू सेम आपको मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लेकर के आई है गवर्नमेंट 2025-26 में। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए एक अलग से स्कीम आपको लेकर के आई है। उसी में जो जितना पैसा उसमें मिलता है, जितना कैटेगरी उसमें मिलता है, उसी में आपका प्रोजेक्ट वाइज है, उस सारा चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है, समझे। तो आज इसी में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के बारे में मैं आपके साथ में यहाँ पे चर्चा करूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जिस तरह से अधिकतम 10 लाख प्रोजेक्ट वाइज मिलता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में भी आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में क्या है कि आपका जो है, इसमें भी आपको 10 लाख मिलेगा। 50% अनुदान आपका रहेगा, यानी 10 लाख आपका मिलता है तो 10 लाख का जो है 5 लाख आपका माफ़ हो जाता है, और 5 लाख ही आपका रीपेमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है, समझे। तो 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि किसी का ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि अगर 8 लाख मिलेगा तो 8 लाख का 50% आपका माफ़ हो जाएगा। तो 8 लाख का 4 लाख आपका जो है अनुदान में यानी सब्सिडी हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, और 4 लाख का आपको देना पड़ेगा। और वो में क्या 4 लाख जो है 84 समान किस्तों में, यानी 4 लाख का 84 से भाग दे दीजिए, जितना आपका बचेगा उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कब करना पड़ेगा? अगर मान लेते हैं कि आप फाइनेंस पहले अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद रैंडमाइजेशन सिस्टम यानी लॉटरी सिस्टम से चयन होगा। लॉटरी सिस्टम से चयन होता है, उसमें आपका फाइनल इसमें नाम आ जाता है, समझे। और भाई दिव्यांगजन में सीट रिजर्व रहेगा, तो उसमें मैं 100% मेरा मानना है कि जितने मेरा सब्सक्राइबर हैं विकलांग में, तो उसमें 80% लोगों का जो है 100% मैं कहता हूँ कि हो ही जाएगा, समझे। इसके लिए विकलांग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए, और वो आपका उम्र जो है 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा, उम्र कितना होना चाहिए? 18 से 50 वर्ष होना चाहिए, समझे। तो ये हो गया। तो इसमें मैं आपको क्या है कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे महिला हो, युवा हो, चाहे जनरल वाले भाई हों, चाहे अल्पसंख्यक वाले भाई हों, चाहे SC ST वाले भाई हों, चाहे EBC OBC, कोई भी भाई, विकलांग का कोई जाति होता है क्या? विकलांग का कोई जाति नहीं होता है। तो विकलांग में अगर आप हैं तो विकलांग दिव्यांगजन उद्यमी योजना आपको लेकर के आई है गवर्नमेंट। और इसमें भी आपका 10 लाख मिलेगा, 50% माफ़ है, और 84 समान किस्तों में आपको लौटाना पड़ेगा। और कब लौटाना पड़ता है? तो अगर आपका मिल जाता है तो 13वें मंथ यानी साल भर होता है ना, ये 13वें मंथ से साल भर आपका जो है आपका नहीं देना है। जब आपका पूरे पेमेंट मिल जाता है, आपका जो है उद्योग चालू हो जाती है, तो उसके साल भर के बाद,
समझे। अब मान लेते पेमेंट अभी मिला, अब 2 साल के बाद अब स्टार्ट के नहीं, यानी पेमेंट आपका पूरा किस्त मिल गया ना, वहीं से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। आपने मशीन ला करके रखा है, भले आप चालू करें या ना करें, आपका पेमेंट आपको दी है ना, वहीं से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। उसके 13 मंथ के बाद आपको लौटाना पड़ेगा। ओके, विशेष भी बातें आपको मैं करता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।